Welcome class first year to your next lecture of physics. And as we are discussing the phenomena of interference of light, the very important phenomena of light and its application. So here let's meet another application of interference of light, and it is called the usage of Michelson interferometer. क्लास हमारा आज का टॉपिक है Michelson's interferometer, or as the name indicates, this device has been devised by a Michelson's in 1881. He devised a method by using the phenomena of interference of light, and the purpose of this experiment was how to calculate the length of any object, or even he calculated the standard length of 1 meter by using his great device. So बुक में आपके पास इसकी फ़िगर भी मौजूद है फॉर योर इन्फॉर्मेशन में. ये तो खैर एक जदीद माइकलसन इंटरफेरोमीटर है. पुराने ज़माने वाला ऐसा नहीं होता था. आजकल लैब्स में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ इस तरह की डिवाइस हमारे सामने आती है, लेकिन बहरहाल ये नए ज़माने की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बनाई गई है. जो माइकलसन ने इंटरफेरोमीटर बनाया था वो बहुत ही सिंपल था, और इसकी कंस्ट्रक्शन हम पढ़ लेते हैं. इसमें हमें एक लाइट सोर्स की ज़रूरत है. लेट्स कॉल इट एस. इसमें हमें एक लाइट सोर्स की ज़रूरत है जिसमें से लाइट एमिट होगी. लाइट एमिट होने के बाद इसमें जो जो चीज़ें लगी हुई हैं इस एक्सपेरिमेंट में स्कीमेटिकली बनाया गया है. मतलब असल में ऐसा नहीं था, लेकिन एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ें इस्तेमाल की गई थी, जिसमें फ़र्स्ट 2 ग्लास प्लेट इस्तेमाल होती हैं. इनको हम G1 और G2 कहते हैं. G1 और G2 सेम मटेरियल से बनाई गई हैं, सेम ग्लास से बनाई गई थी, और फ़र्क सिर्फ इनमें ये था कि G1 प्लेट जो थी ये हाफ़ सिल्वर थी. हाफ़ सिल्वर का मतलब है कि आप उसको हाफ़ को पेंट किया हुआ था. सिल्वर पेंट कर दें हम तो आपने देखा होगा कि लाइट उसके अंदर फिर एंटर नहीं होती, उस जगह पे जहाँ पे पेंट होता है वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो इसी पर्पज़ के लिए G1 को हाफ़ प्लेट जो है वो सिल्वर की गई, और G2 प्लेट जो है ताकि लाइट उसमें से आसानी से पास हो जाए वो उसको हमने कोई भी पेंट नहीं किया. तो 2 ग्लास प्लेट्स इस्तेमाल होंगी. इसमें 2 मिरर्स हैं, M1 एंड M2, वेयर यूजली M1 इज़ एन मूविंग मिरर. इसको हम मूव करवा सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, और इस जितना डिस्टेंस ये मूव करेगा वो लेंथ हम कैलकुलेट कर सकेंगे, क्योंकि वो उस लेंथ को मैयर करने का इंस्ट्रूमेंट साथ मैयर करने का इंस्ट्रूमेंट जो है वो साथ लगा हुआ होता है. तो ये स्क्रू की मदद से हम M1 को घुमा सकते हैं, मतलब इसको आगे पीछे कर सकते हैं. इसकी हम डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं फ्रॉम द प्लेट G1. तो क्लास अभी इसमें से क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोर्स में से लाइट लेते हैं. लाइट की एक बीम है जो कि सोर्स में से पास आउट हो रही है, और सोर्स में से आने के बाद जैसे ही इसके रास्ते में हम एक ग्लास प्लेट हाफ सिल्वर रखेंगे तो जाहिर है कि इस लाइट का कुछ पोर्शन क्या होगा, कुछ लाइट तो ट्रांसमिट हो जाएगी, क्योंकि प्लेट जो है वो हाफ सिल्वर्ड है, फुली सिल्वर्ड नहीं है. बट हाफ सिल्वर्ड होने की वजह से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी. अब जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है उसको लेट कॉल दैट लाइट बीम 1, और वो बीम जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर M1 की तरफ जाएगी. मिरर M1 का क्या पर्पज़ है, बेसिकली मिरर्स जो हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. जब ये लाइट रे M1 तक पहुंचेगी ये भी उसको रिफ्लेक्ट कर देगा. जैसे ही रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी G1 में से गुजरेगी. G1 में से कुछ पोर्शन इस लाइट का गुजरने के बाद ये हमारी आंख तक पहुंचेगी. ये एक रे थी, ठीक है. नाउ वी स्टडी कि जो अदर पोर्शन था जो इसमें से ट्रांसमिट हो गया, ये तो हाफ रिफ्लेक्ट हुआ ना, जो हाफ ट्रांसमिट हो गया वो कहाँ गया. जो लाइट का हाफ पोर्शन इसमें से G1 ग्लास प्लेट में से ट्रांसमिट हो गया वो यहाँ से चलते हुए देखिए लेंथ L2 जो पाथ 2 है उसमें हाफ पोर्शन क्योंकि रिफ्लेक्ट हो गया था और हाफ ट्रांसमिट हो गया था. जो हाफ पोर्शन ट्रांसमिट हुआ है उसके रास्ते में ग्लास प्लेट 2 पड़ी हुई होगी. अब ये क्योंकि एक आम नॉर्मल ग्लास प्लेट है
लाइट की बीम इसमें से गुजर जाएगी, इसमें से गुजर के लाइट बीम पहुंचेगी M2 मिरर की तरफ। अब ये मिरर क्या करेगा कि ये उस लाइट बीम को दोबारा से रिफ्लेक्ट कर देगा। वो दोबारा से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस ग्लास 2 में से दोबारा से गुजरेगी। अब आप यहाँ पे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि फिर व्हाट वाज द पर्पस ऑफ प्लेसिंग G2 हियर। यहाँ पर ग्लास G2 रखने का क्या पर्पस था कि लाइट इसमें से सीधा भी जा सकती थी और M2 से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ सकती थी। तो क्लास क्योंकि हमें इंटरफेरेंस के फिनोमिना के लिए कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए, तो लाइट की कोहेरेंस बरकरार रखने के लिए और उसका पाथ डिफरेंस जो है वो इक्वलाइज करने के लिए हम G2 एक ऐसी प्लेट इस्तेमाल करते हैं जो कि G1 की तरह की ही बनी हुई होती है। तो जब ये सेकंड बीम G2 में से गुजरती है तो उतना ही पाथ वो शीशे में से या इस ग्लास में से तय करेगी जितना कि बीम 1 ने G1 में से किया था। तो इस वजह से उसका पाथ इक्वलाइज हो जाएगा इस दोनों ग्लास मटेरियल में से। तो इस पाथ को इक्वलाइज करने के लिए G2, दैट्स वाई दिस प्लेस क्योंकि इक्वलाइज करती है पाथ को, कंपनसेट करती है, सो दैट्स वाई G2 ग्लास प्लेट ऑल्सो कॉल्ड कंपनसेटर प्लेट। इस कंपनसेटर प्लेस मतलब इक्वलाइज पाथ को इक्वलाइज करने वाली, पाथ को कंपनसेट करने वाली प्लेट। तो जैसे ही G2 लेंथ, जैसे ही लाइट बीम G2 में से गुजरेगी, M2 से टकरा के वापस आने के बाद G2 में से गुजर के जैसे ही लाइट वापस आएगी, ये वापस आएगी दोबारा से। ये जब लाइट वापस आने के बाद 1 से मिलेगी तो ये दोनों लाइट की 2 बीम्स हैं, कोहेरेंट हैं, मोनोक्रोमेटिक हैं, तो ये इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा। वो इंटरफेरेंस हम बाकायदा जब ये लाइट हम की दोनों का पोर्शन, दोनों को इंटरफेयर सुपर पोजिशन को हम अपनी आई से देख सकेंगे, और जब देखेंगे तो ये हमें बाकायदा तौर पे ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस नज़र आएंगे। और किस तरह की फ्रिंजेस माइकलसन ने ऑब्ज़र्व की वो यहाँ फिगर बी में मैंने बनाई हुई हैं, फिगर ए एंड फिगर बी। माइकलसन ने के इंटरफेरोमीटर ने जिस तरह की फिनोमिना इंटरफेरेंस का ऑब्ज़र्व करने के लिए, जो इंटरफेरेंस का रिज़ल्ट ऑब्ज़र्व करने के लिए जो रिज़ल्ट हमें मिला वो फिगर बी में दिखाया गया। और इसमें आप देख लें कि हमारे पास देयर आर सीरीज़ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो एक जैसी फ्रिंजेस हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी इंटरफेरेंस का फिनोमेना प्रोड्यूस हुआ। हाँ, अब ये आ जाता है कि प्रैक्टिकली हम इसको लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए प्रैक्टिकली इंटरफेरोमीटर में क्या होता है, M1 के बारे में जैसे मैंने अभी बताया कि ये मूवेबल मिरर है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल M1 को मूव करवाते हैं बाय द लेंथ λ/2, तो एक पाथ डिफरेंस जो दोनों बीम्स में क्रिएट होगा वो λ/2 प्लस λ/2 इज इक्वल टू लैम्डा। 2 क्यों? क्योंकि लाइट बीम जब M1 तक जाएगी कितना डिस्टेंस कवर करेगी, λ/2, और जब वापस आएगी फिर λ/2, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, लैम्डा। तो जैसे ही आप M1 को λ/2 ट्रैवल करवाएंगे या मूव करवाएंगे तो इस तक जाने वाली रेस भी लैम्डा का फासला कवर करेगी। तो इस तरह से पार्ट डिफरेंस तो लैम्डा ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास बैंड की पोजीशन आ रही थी, आपकी माइक्रोस्कोप में जो बैंड की पोजीशन आ रही थी वो भी एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि 1 वेवलेंथ है ना, तो वो 1 पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप जितनी बार, अब आप जितने नंबर ऑफ टाइम आप M1 को मूव करवाते जाएंगे उतनी बार आपका बैंड भी शिफ्ट होता जाएगा। और मज़े की बात यह है कि आपका बैंड जितना शिफ्ट होगा हम उसको एक पैमाने की मदद से मेजर कर लेंगे। तो हम अगर लेंथ मेजर करना चाहते हैं तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, L = M नंबर ऑफ टाइम्स दी मिरर मूव। कितना मूव हुआ था, λ/2 हमने किया था, और नंबर ऑफ टाइम्स मेजर करेंगे तो यहाँ से वो लेंथ आती जाएगी जितनी के बैंड्स जो हैं वो शिफ्ट हुए हैं। तो हम इजीली यहाँ से लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान की बात, चलें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल किसी को लग सकता है, बट इट इज़ वेरी अमेजिंग इन द सेंस दैट कि जो लेंथ इस इंटरफेरोमीटर की मदद से हम मालूम करते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट होती हैं। और इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए माइकलसन ने फर्स्ट टाइम ये भी साबित किया कि माइकलसन मेजर द लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड मेजर, उसने ये साबित किया कि लेंथ ऑफ 1 मीटर, उसने इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ
वेवलेंथ ऑफ रेड कैडमियम लाइट, माइकलसन ने ये साबित किया कि 1 मीटर असल में कितना होता है, 1553163.5 वेवलेंथ ऑफ रेड कैडमियम लाइट। ये बाकायदा शो हुआ, प्रूफ हुआ बाय यूजिंग दिस इंटरफेरोमीटर। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर एक चीज़ आई थिंक बताने वाली रह गया, क्योंकि हम अगर आपके जहन में सवाल आता है कि M1 को सिर्फ हम λ/2 मूव क्यों करते हैं, ओके हम λ/4 भी मुहैया कर सकते हैं। जब अगर आप चाहते हैं कि पार्ट डिफरेंस लैम्डा की बजाय हाफ लैम्डा हो तो हमें इस M1 को λ/4 मूव करवाना होगा। तो जिसकी वजह से अगर हम λ/4 मूव करवाते हैं तो L1 या बीम I1 कितना डिस्टेंस कवर करेगी, λ/4 प्लस λ/4, तो टोटल पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा λ/2 का। तो जब ये इंटरफेरेंस में आपके पास क्लियरली, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपको एक शार्प चेंज नज़र आएगा। दोनों बैंड्स, जितने भी बैंड्स हमारे पास आउटकम में जितने भी बैंड्स आ रहे हैं, उनकी ब्राइटनेस और डार्कनेस में एक शार्प चेंज आपको इस पार्ट डिफरेंस की वजह से नज़र आएगी। तो यूजली ज़्यादा हम जो पार्ट डिफरेंस चेंज करेंगे वो λ/2 का करेंगे, ताकि हम लेंथ को आसानी से मेजर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।